श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय जय राम। नमस्कार मित्रों, आज मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आपके समक्ष लेकर आई हूँ एक प्रसंग कि राजा दशरथ श्रृंग ऋषि को लेने जाते हैं। तो देखिए मित्रों, पिछले सर्ग में हमने देखा कि सुमंत जी ने उन्हें बताया कि पहले से देवताओं के बीच में, महर्षियों के बीच में, ऋषियों के बीच में ये चर्चा हो चुकी है कि आप श्रृंग ऋषि को पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बुलाएंगे और उससे आपको बहुत सुंदर 4 संतानें प्राप्त होंगी। तो महाराज, मेरा निवेदन है कि आप रानियों समेत, समस्त पुरोहितों समेत राजा रोमपाद के देश अंग देश जाइए। वहाँ पर श्रृंग ऋषि को उनकी पत्नी शांता समेत यहाँ लेकर के आइए। तो सुमंत्रस्य वचे श्रुत्वा हृष्टो दशरथो अभूवत् अनुमानित वसिष्ठं च सूत्रवाक्यं निशाम्य च। इस तरह के इस वाक्यों को सुन करके राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हो गए। सुमंत जी के वाक्यों को सुनकर के बहुत प्रसन्न हो गए और फिर उन्होंने वशिष्ठ जी और अन्य सभी ऋषियों को यह बात कह कर के सुनाई। और इसके बाद अपनी सभी रानियों को लेकर के और पुरोहितों को लेकर के वनानि सरतश्चैवे व्यतिक्रम्य शनै शनै अभिचक्रामे तौ देशं यत्र वै मुनिपुंगवे, जहाँ वो मुनि श्रेष्ठ निवास करते थे, श्रृंग ऋषि निवास करते थे, वहाँ वो चल दिए। कैसे चल दिए? अभी चक्रामित चल दिए। वनानि सरतश्चै व्यतिक्रम्य शनै शनै, धीरे धीरे वनों को और सरिताओं को पार करते हुए। तो राजा इस प्रकार वहाँ पहुँचे अपने रानियों के साथ, पुरोहितों के साथ और कुलगुरुओं के साथ पहुँचे। सैनृपेणाभ्य अनुज्ञाते प्रययो सह भार्या तावन्योन्याञ्जलिं कृत्वा स्लिहात् शनिश्चे च और से। वहाँ जब वो पहुँचे तो क्या हुआ कि पुराने मित्र थे, राजा रोमपाद दशरथ के पुराने मित्र थे। वहाँ पर उन्होंने अग्नि के समान तेजस्वी श्रृंग ऋषि को पास ही बैठे हुए देखा तो उन्हें प्रणाम किया। और राजा रोमपाद ने भी अपने पुराने मित्र जान करके विधिवत तरीके से दशरथ जी का पूजन किया, आदर सत्कार किया और उन्होंने अपने दामाद श्रृंग ऋषि को अपने मित्रता के बारे में, अपने उस सुंदर संबंध के बारे में बताया। कुछ दिन राजा ने वहाँ पर निवास किया। जब 7-8 दिन बीत गए तो इसके बाद राजा ने उन्हें कहा कि शांता तव सुता राजन सह भर्त्रा विशांपते मदीयम नगरम यातुम कार्यम ही महतुद्यतम, कि आप शांता, आपकी पुत्री को उनके पति के सहित हमारे साथ अयोध्या नगरी में भेजें, क्योंकि उनके लिए बहुत ही बड़ा कार्य आ गया है। तब वो उन्हें बताते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय कर चुका हूँ, तो आप इन्हें हमारे साथ भेजिए। तो राजा रोमपाद ने कहा, बहुत सुंदर बात है, ये तो बहुत सुंदर बात है। और श्रृंग ऋषि से क्या कहा कि हे विप्रवर, आप शांता के साथ महाराज दशरथ के यहाँ जाइएगा। राजा की आज्ञा पाकर के उन्होंने राजा दशरथ के साथ अपनी पत्नी समेत आने के लिए वह सहसा तैयार हो गए। जब वो तैयार होकर के जा रहे थे तो सैनृपेणा अभ्यनुज्ञाते प्रययो सह भार्यया तावन्योन्याञ्जलिं कृत्वा स्नेहात् संश्लिष्य च उरसा। राजा रोमपाद की अनुमति लेकर के श्रृंग ऋषि ने पत्नी के साथ वहाँ से प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और राजा दशरथ
अन्योन्याञ्जलि, एक दूसरे को हाथ जोड़ रहे थे और स्नेहात् संश्लिष्य जो उर्सा, और हृदय, स्नेह के कारण हृदय से एक दूसरे को लगा रहे थे। इस प्रकार वे रोमपाद राजा से विदा होकर के अयोध्या की ओर चले और वहाँ उन्होंने शीघ्रगामी दूतों के द्वारा, शीघ्रगामी जो शीघ्र ही पहुँच कर के पहले ही सूचना दे देते थे, जाकर के ये सूचना दिलवा दी कि पूरे नगर को सजा दिया जाए और वहाँ की गलियों को धोया जाए और समस्त घरों के ऊपर ध्वज पताकाएं, ओम पताकाएं लहराई जाए। तो आर्यावर्त में प्रारंभ से ही ओम की पताकाएं चलती आई हैं। ओम ध्वज वो ध्वज है जो सुबह की लालिमा, सूर्य की किरणों के साथ जो देदीप्यमान और जो केसरिया कोशे कलर होता है, वही हमारी ध्वज पताका है। तो कितना सुंदर आर्यावर्त का विधान है, इतनी सुंदर ओम पताका है जो कि हमने प्रकृति से, प्रकृति के रक्त से और नियम से ग्रहण की है। तो सारे नगर को राजा की आज्ञा के अनुसार सजा दिया गया और जब उन्हें उसे सजा दिया गया तब राजा ने उनको आगे करके, ऋषि को आगे करके और उनकी पत्नी को आगे करके नगर में प्रवेश किया, जहां उनका बहुत शंख दुंदुभि निनादे पुरस्कृत्वा द्विज ऋषभम, कि शंख और दुंदुभि के निनाद से शोर के मध्य में उन्होंने प्रवेश किया, अयोध्या में प्रवेश किया। वहां पहुंचे तो जो उनकी पत्नी थी शांता बहुत सुंदर थी और कहते हैं उनके लोचन नेत्र बड़े विशाल थे, विशाल नेत्रों वाली उस शांता को देख करके रानियां बहुत खुश हुई। अंतःपुर में अंतःपुराणी सर्वाधिक शांताम दृष्टिया तथागतम स भर्त्रा विशालाक्षी प्रीत्या आनंदम उपागमन। अंतःपुर में जब रानियों ने उस शांता को इस प्रकार आए हुए देखा तो उस प्रेम से उनका आलिंगन किया और शांता ने अपने पति सहित शांता अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई और वे कुछ दिन वहाँ पर रहने लगे। इसके बाद अगला हमारा 12वां सर्ग आता है कि कुछ समय बीत जाने पर बसंत ऋतु आई और उस सुंदर समय में राजा ने मन बनाया कि वो यज्ञ करें। ततः प्रणम्य शीर्षाम तम विप्रो देववर्णिनम यज्ञाय वर्यामासे संतानार्थ कुलस्य च। तब उन्होंने निवेदन किया, सिर झुका करके देवता के समान देवोपम श्रृंग ऋषि को प्रणाम करके कहा कि मैं यज्ञ का वरण करना चाहता हूँ संतान के लिए और अपने कुल के वर्धन के लिए। तो ऐसा करने पर श्रृंग ऋषि ने कहा, तथेति च राजानम उवाच वसुधाधिपतिम हे संभारा संभ्रियताम ते तुर्गश्च विमुच्यताम। ऐसा कहने पर राजा को, वसुधापति को श्रृंग ऋषि ने कहा, बहुत उत्तम, ऐसा ही हो, आप संभारा संभ्रियताम, यज्ञ की सामग्री को इकट्ठा करिए, संभ्रियताम इकट्ठा कीजिए और अपने अश्व को, अश्वमेध यज्ञ के अश्व को छोड़ दीजिए। तथोति अब्रवीन रपो वाक्यम ब्राह्मणान वेद पारगान सुमंत्राय क्षिप्रम ऋतुजो ब्रह्मवादिने। उन्होंने सुमंत्र को बुलाया, अपने करीब बुलाया और कहा कि समस्त ब्राह्मणों को जो वेदों के जानने वाले हैं, वेदों के अधिकारी हैं और ब्रह्मवादी हैं, उनको शीघ्र ही बुला लिया जाए। तो सुयज्ञम वामदेवम च जावालिमथे काश्यपम पुरोहितम वशिष्ठम च ये चान्ये द्विज सत्तमा। तो सुयज्ञ, वामदेव, जावाली, काश्यप, वशिष्ठ आदि पुरोहित और भी
दूसरे श्रेष्ठ ब्राह्मण वहाँ पर एकत्रित हो गए। तब राजा ने अपने उस अनुष्ठान वाली बात को, अश्वमेध यज्ञ को हम संपन्न करने जा रहे हैं, आप सभी उसमें हमारी सहायता करें, हम और जो है पूरे मन से और विश्वास से जो है ये सब करें। तो आप और वशिष्ठ ऋषि से निवेदन किया उन्होंने कि क्या निवेदन किया, भगवन स्निग्धे सुरन्मय्यम गुरुश्च परमो महान वोडव्यो भवताम चैवे भारो यज्ञस्य चोद्यते। पुनः प्राप्ते वसंते तो पूर्णा संवत्सरो अभवत् प्रसवार्थ गतो यष्टुम हे मेधेन वीर्यवान। तो कि बसंत ऋतु पूरी हो गई है और नया संवत्सर लग गया है, तो अब मैं संतान के लिए इस अश्वमेध यज्ञ को करने जा रहा हूँ। भगवान स्निग्धा सुरन्मय्यम, कि आप हे भगवान, हे वशिष्ठ महात्मन, आप स्निग्ध हैं, मेरे मित्र हैं और गुरु हैं और अत्यंत महान हैं। आप ही इस विशाल यज्ञ के कार्यभार को वहन करने में समर्थ हैं, आप ही इसे संभालिए, आप अपने देख रेख में, अपने व्यवस्था में इसको कराइए। इस तरह से उन्होंने निवेदन किया। और उन्होंने एक बात और कही कि छिद्रम ही मृगस्येते विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्य कर्ता विनिश्यति। कि मैं तो चाहता हूँ कि और भी राजाओं को बुलाऊं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि जो विद्वान ब्रह्म राक्षस हो जाते हैं वो इस तरह के अनुष्ठानों में छिद्र दोषों को ढूंढते रहते हैं, और कोई भी दोष मिल जाता है तो वे तत्काल जो है यजमान को नष्ट करने का संकल्प कर लेते हैं और यजमान नष्ट हो जाता है। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हे मुनिश्रेष्ठ, इस यज्ञ का भार अपने ऊपर लीजिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस यज्ञ को अत्यंत सुंदर तरीके से संपन्न कराएंगे। आपकी देखरेख में ये महान यज्ञ होने जा रहा है। तो मित्रों, आज हमारा द्वादश सर्ग और त्रयोदश सर्ग के पहले 2 श्लोक संपन्न हो चुके हैं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और निरंतर वाल्मीकि रामायण जी के इन सुंदर प्रसंगों को सुनते हुए अपने दिन को सुंदर बनाएं, अपने प्रतिदिन को सुंदर बनाएं, अपनी दिनचर्या को सुंदर बनाएं, और इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने इष्टजनों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने प्रियजनों को अवश्य भेजें, क्योंकि भगवान श्री राम की ये रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा उस समय लिखी गई जिस समय साक्षात भगवान राज्य पर आसीन थे। तो हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय होगा, सभी के लिए बहुत परम सौभाग्य का विषय है। आपको इस निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम, जय भारत।